इतिहास विभाग एवं IQAC नालंदा कॉलेज इतिहास संकलन समिति दक्षिण बिहार के साथ मिलकर भारतीय ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर सुरेश पांडे उपस्थित रहे। डॉक्टर पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत विविधता में एकता वाला देश नहीं बल्कि एकता में विविधता वाला देश है। इस कारण ही हमारी पहचान अलग अलग होने के बावजूद हम सभी की संस्कृति एक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, परहित सरिसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाही। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। जैसे न जाने कितने अनगिनत उदाहरण हैं जिनके आधार पर यह प्रतिस्थापित होता है कि भारतीय दर्शन सही मायनों में सतत विकास की मूल अवधारणा को समाहित किए हुए है। इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रत्नेश अमन ने कहा कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, काशी से लेकर NEP 2020 तक भारत के पास मूल परक शिक्षा का बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है एवं इस शैक्षणिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो। प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। IQAC के समन्वयक डॉक्टर विनीत लाल ने मंच संचालन करते हुए कहा कि यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम का केवल और केवल एक उद्देश्य था, भारत की ज्ञान परंपरा से बच्चों को परिचित कराया जाए। वर्तमान समय में लोग ज्ञान से दूर होते हैं, ज्ञान से दूर होने का कारण तो सबके अपने अपने हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि ज्ञान को अर्थ से जोड़ दिया गया है, इसलिए लोग ऐसे ज्ञान की तरफ जा रहे हैं जो केवल उनकी जीविका का आधार बने और ऐसी परंपराएं, ऐसी व्यवस्था जहाँ स्थापित हो जाती है वहाँ ज्ञान एक वस्तु बनकर रह जाता है, इसलिए ज्ञान से लोग दूर हो रहे हैं। शिक्षा नीति भी बदल गई है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा नीति बदली नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। वो राष्ट्र को केंद्र में रख करके कुछ चीज़ों को उसमें शामिल किया गया है और भविष्य में देखा जाएगा आगे जो भी परंपराएं और व्यवस्थाएं होंगी हम उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। उद्देश्य छात्रों में जागरूकता फैलाना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और हमारे जो भारत का जो प्राचीन ज्ञान है और परंपरा है उसके बारे में छात्रों को जानकारी दी जाए। क्या जरूरत पड़ गई भारतीय ज्ञान है, लोग किसी का सुनते नहीं हैं। पति है पत्नी की बात नहीं मानता है, पत्नी पति की बात नहीं, घर में बेटा बाप के गुरु की बात नहीं मानता है। तो समाज में ये जो भावनाएं चल रही हैं तो ये आधुनिक भावनाएं हैं, इसको बदलने की ज़रूरत है। और जैसा हमारे प्राचीन समय में जो चीज़ें थी कि लोग गुरु का भी सम्मान करते थे, माता पिता का भी सम्मान करते थे, अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ अच्छी भागीदारी उनकी रहती थी, तो पुनः उसी स्थान पे हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो नए बच्चे हैं जो कट गए हैं हमारी परंपरा से, वो इन सारी परंपराओं के बारे में कुछ जाने और उसके अनुसार कार्य कर सकें। जैसा कि आप तो इसके विषय से अवगत है कि भारतीय ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसी विषय पर आज का कार्यक्रम आयोजित था जिसमें मूल रूप से जो भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं उनको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए उसी कड़ी में इस कार्यक्रम को रखा गया। साथ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो समय समय पर शिक्षा नीति में परिवर्तन होता है, उसी के तहत ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसमें राष्ट्र को केंद्र में रखकर भारतीय परंपराएं कितना अधिक प्रासंगिक है आज के समय में, इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि समय समय पर नालंदा कॉलेज ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करता है जिससे छात्रों को अपने परंपराओं के बारे में, अपने जो शिक्षण संस्थान थे, जो पहले की शिक्षण व्यवस्थाएं थी, उन तमाम चीज़ों को जानने का अवसर मिलता है और कैसे हम बेहतर ढंग से अपने जीवन का विकास कर सकते हैं, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं,
इसी कड़ी में ऐसे समारोहों का आयोजन किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। धन्यवाद। आपके शहर बिहार शरीफ में आपका जाना पहचाना वही पुराना आर्यंस डांस एकेडमी अब नए अंदाज में खुल गया है, जहां बड़े हॉल में वेस्टर्न फोल्क, क्लासिकल, हिप हॉप, कंटेम्परेरी, सालसा, जुम्बा, एरोबिक्स आदि डांस का विधिवत एवं सर्टिफिकेट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देर ना करें, आज ही अपना नामांकन कराएं। सीखने के लिए कोई भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, तो हमारा पता नोट करें। आर्यंस डांस एकेडमी, हॉस्पिटल मोड, टाउन हॉल के बगल वाली गली में, रांची रोड, बिहार शरीफ,